मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सुबह से यहाँ पर आए और हमारे इस ब्लॉक दिवस में इतनी, मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन कभी भी किसी ब्लॉक में हुई है, तो एक तालियां अपने लिए बजा लीजिए। मैं तो देख के ही जब मैं आ रही थी तो खुश हुई कि बाहर से ही लोगों की एक कतार लगी हुई है। मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है कि हर बार किसी नए ब्लॉक में जाएं और कोशिश यही रहती है कि पहले हेडक्वार्टर्स जो हैं उनको कवर कर लें, जहाँ एसडीएम्स बैठते हैं, फिर जहाँ तहसील्स बैठती हैं उनको कवर कर लें और फिर जाके आगे जहाँ क़यादत है वहाँ तक जाया जाए। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि बारामूला के जो कोने कोने हैं, जो ब्लॉक्स हैं, जहाँ पर भी हैं, उन सब ब्लॉक्स में मैं जाऊँ। और आज यहाँ आके स्पेसिफिकली क्योंकि ठंड का मौसम है तो मैं सोच रही थी पता नहीं लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि आप सब जो है वो सरकार की जो भी हम छोटी मोटी कोशिशें आप लोगों के लिए कर रहे हैं उसमें आप इतना बढ़ चढ़ के आप पार्टिसिपेट करते हैं। और ये दिखाता है कि आपको हमारे साथ जो उम्मीद है कि जो आप चीज़ बोलेंगे वो हम उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर करेंगे और उस पर इंशाल्लाह जो है कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, ये आपको विश्वास है। इसलिए ये मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि आप लोग जो है हमारी कोशिशों में हमारे साथ हैं। और इसी साथ का मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि हमेशा हमारा साथ दें, क्योंकि हमारी जो बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन है अंडर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी कोशिश यही रहती है कि कोई भी एक रुपया भी अगर आए वो ज़ाया ना हो, उस पर काम हो और उसमें लोग इन्वॉल्व हो। आज अगर हम खुशी से कह सकते हैं कि हमारे पीआरआईज जो है हर जगह काम कर रहे हैं, आपसे माफ़ी भी मांगूंगी कि कुछ लेट हो गया, लेकिन मेरी यही मैं बताना चाहता हूँ कि यही कोशिश थी कि आपसे आऊँ और बात करूँ। तो जब सरपंच साहब ने यहाँ पर जो सारे बीडीसी डीडीसी बैठे हैं और सरपंच हमारे आए हुए हैं, उनको भी ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी उन्होंने, मैंने खुद नोट किया कि जो जो उन्होंने चीज़ें बताई, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की ऐसे इश्यूज हैं, मुझे लगता है मौके पे उनका इजाला भी हो गया। काफ़ी हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, चाहे वो पीएचई हो, आरएनबी हो या पीडीडी हो या हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने बताया कि ये चीज़ हमने नोट कर ली है। आज के ब्लॉक दिवस में भी मेरी उनको स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं जो अप्रूव्ड है उन पे काम होना चाहिए, टाइमली काम होना चाहिए। काम होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइमली काम होना चाहिए। जहाँ नहीं होगा वहाँ पे आपकी जो डीडीसी मेंबर है या जो आपके सरपंच है या जितने भी आपके इलेक्टेड लोग हैं वो मेरे पास आ सकते हैं, या कोई भी आ सकता है। ऐसा कोई, मैं तो दिन में बहुत सारे 50 से लेकर 100 तक लोगों से मिलती हूँ रोज़, तो आप सबसे भी ये मैं बोलती हूँ कि कोई भी हमारे पास आ सकता है। हमारे यहाँ तहसीलदार भी बहुत अच्छे हैं, हमारे बीडीओ साहब भी हैं, लेकिन आप खुद भी अगर हमारे तक किसी भी ग्रीवेंस को, मैं ये नहीं कहती हूँ शिकायत ग्रीवेंस नहीं होती है, ग्रीवेंस हो गई कि आपको लगता है कि ये काम इस टाइम पे होना चाहिए और हुआ नहीं, तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये रीज़न है, लेकिन क्या पता कि अफसर को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, या दूसरी चीज़ भी हो सकती है कि कोई जहाँ पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है, अगर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है तो ये मेरा काम है, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उनको वो काम करवाए, क्योंकि हम चाहते हैं टाइमली आपका काम होना चाहिए। जो चीज़ सालों साल, मैं पीडीडी का एक एग्जांपल यहाँ कोट करती हूँ, जो कि मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ। इस बार हमने हचीपुरा का जो रिसीविंग स्टेशन है वो देरीना मांग थी, 4-5 साल से इसकी मांग थी, वो हम उसमें कामयाब हुए हैं। और ये मैं समझती हूँ कि आप सबको इसके काफ़ी फ़ायदा भी आप उठा रहे होंगे ये जब रिसीविंग स्टेशन आया। इसके साथ साथ मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी आपके यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि डेल्टा रैंकिंग में एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्सेज में बारामूला ने 3rd रैंक जो है वो हासिल किया है, उसमें हमें अवार्ड मिला है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें भी हमें और अवार्ड मनी मिलेगा। इसका मकसद ही ये होता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, आप और इसीलिए मैंने आज मौके पे ही जो हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर है उनको कहा है कि यहाँ जो एग्रो टूरिज्म की बात इन्होंने कही, वहाँ पर मैं इनको कहूँगी कि उस पर एक प्लान बनाए, ताकि जो लोग आते ही हैं और जो टूरिज्म में अगर नहीं भी आ रहे तो एक अट्रैक्शन बनेगी कि हम यहाँ पर कुछ ऐसी एग्जॉटिक चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ों से उनको अट्रैक्ट करें ताकि लोग भी आए और लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है या जो उनका रोज़गार है जो टूरिज्म से एसोसिएटेड है वो और ज़्यादा बढ़ पाए। इसके साथ साथ जो आपके बाकी, मुझे लगता है आरएनबी का काफ़ी लोगों ने बात की कि ये रोड्स, जब मैं आ रही थी तो ऐसी बात नहीं है कि सारी रोड खराब थी, कुछ पैचेस ज़रूर खराब है, वो मैं आरएनबी को यहाँ पर डायरेक्शन दूंगी कि उस पर आप ज़रूर काम करें। इन्होंने खुद कहा है कि 16 किलोमीटर इनका अप्रूव था, उसमें से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर इन्होंने किया है, जो बाकी है ये अगस्त तक कंप्लीट करेंगे, वो इनकी एक कमिटमेंट है।
तो वो भी मैं इनको कहना चाहूँगी कि उस पर ज़रूर काम करें, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों की एक सबसे बड़ी मांग जो है वो रोड्स को लेकर है। पीएचई के महकमे ने भी काफ़ी चीज़ें बताई कि उनका जल जीवन में ही 6 प्रोजेक्ट्स हैं, और वो जब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो जो आपको दिक्कत आ रही है अनफिल्टर्ड पानी की, तो वो भी नहीं रहेगी। आपको ट्रीटेड पानी तो मिल रहा है, लेकिन ज़रूर फिल्टर्ड पानी जो है वो जल जीवन का एम ही ये है कि हर घर नल से जल, और वो भी फिल्टर्ड पानी आपको आना चाहिए। तो उस पर भी हम ज़रूर काम करेंगे और इंशाल्लाह इस पर भी काम होगा। और बाकी अगर सारे डिपार्टमेंट्स का तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताती चलो, एक हमारे जो बैक टू विलेज में काम हमने किया, वो आप लोगों में से ही हमने कुछ 60 से ज़्यादा लोग जो है आइडेंटिफाई किए, जिनको हम स्किलिंग और जिनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जिसने 10वीं कर ली है या 12वीं कर ली, वो आगे नहीं पढ़ना चाहता, 6 महीने का या 3 महीने का कोर्स करा के उसको कोई ना कोई ऐसा काम दे जिससे कि अपने ही गांव में वो काम कर सके और बाहर निकलने की उसको ज़रूरत ना हो। उस पर हमने 20 बच्चों को ऑलरेडी हम उनका कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। 60 और बच्चे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो मैं ITI से जो आए हैं उनको भी ये कहना चाहूँगी कि इसमें जो 60 के 60 69 आई एम टोल्ड कि आपने 69 आइडेंटिफाई किए हैं, उनको तो करिए ही। एम्प्लॉयमेंट के लिए जो वीडियोस आपको मैं कहूँगी कि आपके जितने भी बच्चे जो हमने बैक टू विलेज में आइडेंटिफाई किए हैं, जिनको लोन दे सकते हैं हम, चाहे वो मिशन यूथ का लोन हो, तेजस्विनी का लोन हो, स्टैंड अप इंडिया, ताकि वो छोटा मोटा कारोबार, चाहे छोटी दुकान हो, चाहे वो बेकरी की शॉप हो या चाहे छोटी बुटीक हो, वो बच्चियां खोल सकती हैं। रूरल लाइवलीहुड मिशन से आए हुए हैं यहाँ पर शायद DPM, तो आपके भी यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे, उनको सैचुरेट करिए ताकि हमारी बच्चियां जो है उनको गांव से बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े। आज हमारा जो मेन प्रॉब्लम आती है कि रोजगार के लिए बच्चियों को कहाँ बाहर भेजें, तो उसके लिए RLM में हमने बहुत काम किया है। यहाँ पे भी हम अपनी बच्चियों को एनकरेज करेंगे कि रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ जुड़े। इधर बच्चियां जो है उनको पैसे मिलते हैं जिसमें वो अपने घर में बैठ के छोटा मोटा रोजगार कर सकती हैं। मैं आपको बताती हूँ, ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने एक छोटे से कमरे में लैंडलेस फार्मिंग, मतलब मशरूम की कल्टीवेशन की, मशरूम को उगाए, और वो 10-12 हज़ार जो है महीने का कमा रही हैं। तो ऐसे बहुत से कारोबार हैं जो बच्चियों को आपको बाहर, अपने गांव से बाहर निकलने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं। इसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री के भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। KVIT ने अभी आपको बताया कि हमने कितनी सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें REGP और PMEGP स्कीम के तहत आपको घर बैठे लोन मिलेगा, बहुत आसान दरों पे मिलेगा, और आप एक छोटा मोटा कारोबार करके अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी, एक लड़का ऐसा था जो कि MSc करके था और वो उसको जॉब नहीं मिल रही थी। देखिए, सरकारी जॉब या कोई दूसरी प्राइवेट जॉब भी मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप इन स्कीमों का फायदा उठाएंगे तो आप छोटा मोटा अपना खुद कारोबार कर सकते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो उस लड़के ने आज वो 10 और बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और रोजगार दे रहा है दूसरों को। तो इनसे हमें सीख लेनी चाहिए। बाकी सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं वो आपके फ़ायदे के लिए है। चाहे वो आप बिजली के बिल देख लीजिए, उसमें भी आपका इंटरेस्ट पूरा माफ़ करने की स्कीम है कि पूरा इंटरेस्ट जितना आपको चढ़ा है वो माफ़ हो जाएगा। या पानी की जो स्कीम है, या अगर हम एनक्रोचमेंट रिमूवल, जैसे ACR साहब ने कहा कि जो हमारी सरकारी ज़मीनें हैं उस पर अगर कोई नाजायज़ कब्जा कर रहा है, उससे सबको तकलीफ होती है। हो सकता है 1-2 इंसानों को फ़ायदा हो, लेकिन उससे 100-150 लोग जो होते हैं हमारे, उनको तकलीफ होती है क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस को यूटिलाइज नहीं कर पाते। मतलब अगर आपका सरकारी ज़मीन है, उस पर हो सकता है कोई हम ग्राउंड बना दें लोगों के खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, लेकिन अगर उस पर इलीगल एनक्रोचमेंट होती है, कोई कब्जा कर नाजायज़ करता है, तो उससे 1-2 बंदों को फ़ायदा तो होता है, लेकिन उससे जो है बहुत सारे 100-150 सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको नुकसान होता है। तो उसमें भी सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि उसमें आम आदमी को फ़ायदा हो, और उसमें भी हम आपका सपोर्ट जो है वो ज़रूर लेंगे। बाकी जितने भी आपको मैं बताती चलूँ कि ब्लॉक दिवस का यही मकसद है कि हम आप लोगों से बात करें। आपकी जो ऑडिटोरियम की कंप्लेंट थी, छोटी मोटी जो कंप्लेंट जो हमारे लेवल की कंप्लेंटें हैं, उसको हम रिजॉल्व करें, उसको नोट डाउन करें और उस पर एक्शन लें। जो इसका फॉलोअप करेंगे, आपके PRIs हैं, यहाँ वीडियोज़ हैं, हमारे तहसीलदार हैं, वो उसका फॉलोअप करेंगे। और इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि यहाँ कंडी रफियाबाद में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ये सबसे बेहतरीन ब्लॉक ना बन सके। जैसे हमें एक अवार्ड एक पंचायत को यहाँ मिला है, मैं चाहती हूँ कि सातों की सातों पंचायत इस बारे जो है वो अवार्ड लें और हमारा नाम रोशन करें। मैं खुद ऐसे एरिया से, जैसे इन्होंने कहा कि किश्तवाड़ से बिलोंग करती हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं नहीं समझती कि अगर आप दूर दराज कहीं से हैं तो
अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। हाँ, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है, लेकिन तुम दिए बातें मुखालिफ से ना घबराए औकाफ, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मुश्किलें जो आती हैं इंसान को, वो उनको मस्बत अंदाज में लेना चाहिए। उनको ये नहीं समझना चाहिए कि अब खुदा ने भी हमें भुला ही दिया है, नाउज़ुबिल्लाह। इसमें हमें ये समझना चाहिए कि शायद हमें थोड़ी और कोशिश करनी है और शायद एक बेहतर मुस्तकबिल जो है वो कोशिश के दूसरे तरफ है। थैंक यू सो मच।